आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी टीजीटी 2021 का पेपर जो 8 अगस्त को हुआ है। दोस्तों पेपर तो बहुत ही हार्ड आया था। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? तो ये किया है मगन ठाकुर जी ने। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे दिन वे लोक शीर्षक संस्मरण के रचना कौन है? इसके रचनाकार है शिवपूजन सहाय। वे दिन वे लोक के जो रचनाकार है वो शिवपूजन सहाय जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बैलगाड़ी में किस प्रकार का समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये है हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास था पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसमें से तो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे ही आंसर आएगा हम आपको बता देंगे। भक्त सर्वज्ञ और हिंदी भाषा ये तो है। अब इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। संस्कृत के प्रथम नाटककार संस्कृत के प्रथम नाटककार जो हैं वो महाकवि भास है। वध स्थल से छलांग वध स्थल से जो छलांग है ये ऋषिकेश सुलभ या प्रदीप जायसवाल की? मेरे ख्याल से ये प्रदीप जायसवाल जी की है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है। पृथ्वी पृथ्वी मतलब जमीन की वस्तु की बात कर रहा है, तो ये सार्वभौमिक हो जाएगा। सार्वभौमिक हो सकता है इसका। विलोम विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है? तो ये है अर्वाचीन का नवीन, ये अलग है। इसका आंसर ये हो जाएगा 9 का डी। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनावृष्ट दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किसका है? इसमें तो है एक ही क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें डी वाला ऑप्शन है नाम और सिंह का। नाम और सिंह है, नाम और सिंह जी है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये रामचंद्र शुक्ल है। हमारा 11 क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं क्या दीर्घ होते हैं या महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या घोष होते हैं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। इसका भी आंसर अभी हमें नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे हमको प्राप्त होता है हम अगली वीडियो में डालेंगे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म सानी का है, जुलूस फंडेश्वरनाथ रेणु का, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का? तो इसका आंसर हो जाएगा मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का। गुरुवे का सही संधि विच्छेद क्या है? गुरुवे का तो गुरु
प्लस ए हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद ये है। इसमें आंसर डी हो जाएगा 14वीं का। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी हिंदुई आ हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? देखो दोस्तों, इसमें दूसरा संस्करण कह रहा है ना कि पहला। पहला तो 1848 में हुआ था, लेकिन इसका जो दूसरा संस्करण है ये 1871 में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कह रहे कविता की नई तारीख, ये किसकी रचना है? कविता की नई तारीख ये काशीनाथ सिंह का है। 16वें का बी आंसर हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। तो इसमें आंसर हो जाएगा अर्पणा का। इसमें बी आंसर सही है, 17वें का भी। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। 18वें का आंसर डी हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन, ये किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19वीं का बी हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। इसका भी अभी आंसर नहीं मिला हमको। शिवभूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो ये 115 अलंकारों का निरूपण किया है। शिवभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 115। दोस्तों ये सेट ए है। हमारा अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन दोस्तों। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो विखंडनवाद का जो जनक है वो है देरिदा, बी। 22वें का बी आंसर हो जाएगा। संस्कृत से गणना से एक क्वेश्चन आया है। आयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आयुक्तम 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। 23वें का आंसर डी हो जाएगा। निबंध वह गद्य रचना है जिसके लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंद पूर्वक परंतु एक विशेष सगोष्ठ संहति और व्यक्तित्व के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा श्याम सुंदर दास जी की है। 24वें का ये हो जाएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है तो उसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। 25वें का आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शंकुंद और शकुंत में कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। 26वें का सी, शंकुंद। विधा की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। तो अत्र कुशलम तत्र वस्तु, ये 27वें का आंसर ये हो जाएगा।
प्रत्येक शब्द का सत्यमी विभक्ति में तीनों वचनों में रूप है। इसमें इसका आंसर सी है सर दोस्तों। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी न भूपाल में थी। ये पंक्ति अर्थ अंतर्व्यास का है। ए 29वें का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरतरंग। ये छायावादी किस कवि का है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। 30वें का डी आंसर हो जाएगा। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? मित्रों, इसका क्वेश्चन आंसर अभी हमको नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्राप्त होता है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कोरवी है। 32वें का आंसर सी हो जाएगा, कोरवी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिंदी का विकास एक सहयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, या हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है? तो हिंदी एक सहयोगात्मक भाषा, ये संस्कृत है ना कि हिंदी। 33वें का आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार असंगत है? इसमें नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, ये आंसर है। 34वें का सी है। इसका भी आंसर नहीं प्राप्त हुआ अभी। कलिचूरी राजवंश के 7 नायकों ने नख सिख वर्णन का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका संबंध राहुल बेली से है। 36वें का भी आंसर हो जाएगा मित्रों। इसका भी आंसर अभी नहीं प्राप्त हुआ है मित्रों। इन सबका आंसर अभी नहीं प्राप्त हुआ है। नमा शब्द के योग से विभक्ति बनती है, तो इसका आंसर डी है, चतुर्थी। जहाँ राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद है, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरु चंद। इसमें प्रदीप्त अलंकार है। इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक है मधुधर मृदुल, ये इसकी रचना है। नकार उनके काल वाचक के अर्थ के से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मेरे आधार से इसका आंसर ही हो जाएगा। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। 44वें का आंसर ही हो जाएगा दोस्तों। इसका भी आंसर अभी नहीं प्राप्त हुआ है।
कौन सुमलित नहीं है? तो उसमें सुरबाला अग्निपंखी, ये सुमलित नहीं है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर ये है शौरसेनी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल कौन सा है? तो इसका है 1741। इसका आंसर भी हो जाएगा। तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है? तो ये है त्रिलोचन की। बंद करो, आवाज आए कर रहा है, बंद करो। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो ये डच और फ्रेंच से दोनों हैं। अब इसमें आयोग क्या आंसर मानता है, देखते हैं। मेरे ख्याल से डच ही होगा। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक है वादिराज। 51 का डी। तुलसी गंग दुयो भयो सुकरिन बिन सरदार, ये भिखारी दास की का कथन है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो कीर्ता अर्जुनियम है। इसका आंसर डी सी हो जाएगा। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारण के अर्थ में लिखा था? तो ये है हनुमान बाहु। इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका भी आंसर अभी हमको नहीं प्राप्त हुआ है। दुच्छेदी शब्द का दृश्य धातु के किस लकार वचन और पुरुष के रूप में है? तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 58 का डी। 58 का डी हो जाएगा। अंतःकरण के व्यक्तियों के चित्र का नाम कविता है? तो ये है महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी का। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो जो इंदु से। 60 का आंसर भी हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने नाटक का अभिनय को किस वेद से लिया है? तो कहीं पे सामवेद है, कहीं पे यजुर्वेद है। इसमें क्या आंसर में कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से इसमें भी आंसर सही हो सकता है। लिपि के विकास का जो क्रमिक सोपान है, पहले चित्रात्मक लिपि, फिर सूत्र लिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव लिपि। इसका आंसर सी हो जाएगा। 62 का सी। इसका भी आंसर हमको अभी नहीं प्राप्त हुआ है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्ति करने की श्रेणी में कौन सा है? तो इसमें पहले भारत भारती, जय भारत, उसके बाद फिर साकेत, फिर यशोधरा। 64वें का आंसर सी है। अभी तक दोस्तों हमको इतने ही क्वेश्चन मिले हैं और इतने का ही हम सल्यूशन कर पाए हैं। जैसे ही आगे हमको क्वेश्चन मिलते हैं, जल्दी हम उसका एक नया वीडियो जारी करेंगे।